नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रंप ने किया वीटो, अमेरिकी रक्षा विधेयक को चीन और रूस के लिए तोहफा बताते हुए रोका। जम्मू कश्मीर और शिमला में हुई बर्फबारी, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, सबरीमाला मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ाने का मामला। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम केजरीवाल ने बुलाई बैठक, तैयारियों पर होगी चर्चा। बुधवार को कसरावत के ग्राम भिलगांव की राज इको फैक्ट्री में श्री राम तीर्थ प्रचार वाहन प्रस्थान कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद की प्रदेश उपाध्यक्ष माला दीदी ठाकुर पहुंची, जिन्होंने भगवान राम के चित्र और रथ का पूजन और माल्यार्पण कर कसरावत तहसील के 230 गांवों में भ्रमण के लिए रथ को रवाना किया। इस दौरान उद्बोधन कार्यक्रम हुआ, जिसमें उषा दीदी ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश में रहता है उसे हिंदू होने पर गर्व हो, सामाजिक समरसता का भाव हो, जो प्रभु श्री राम के वनवासी जीवन के भाव हमें ध्यान में आते हैं, उसी भाव को लेकर मंदिर का निर्माण करना है। कसरावत से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सचिन यादव ने बुधवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र कसरावत के विभिन्न गांवों का जनसंपर्क भ्रमण कर विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महाराज खेड़ी में अनुसूचित जाति मोहल्ले में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। ग्राम निवरानी के बेड़ीपुरा में पेयजल मोटर पंप और पाइपलाइन निर्माण का भूमि पूजन किया और साथ ही मुस्लिम मोहल्ले के सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। कसरावत से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। कसरावत थाना क्षेत्र के ग्राम बाल समुद्र में बुधवार की शाम 6 बजे के करीब इंदौर खरगोन मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक और बुलेट की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होते ही बुलेट ट्रक के नीचे जा घुसी, जिसमें आग लग गई। बुलेट सवार जवान जलने लगा, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे एम्बुलेंस की मदद से कसरावत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के कारण उसे गंभीर हालत में ही घायल को जिला अस्पताल खरगोन में रेफर किया गया। बता दें, सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण सहित पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को संभाला। कसरावत से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। भाजपा तराना ग्रामीण मंडल के प्रशिक्षण वर्ग में प्रथम दिवस के अंतिम सत्र में मुख्य वक्ता भगवती जोशी ने भाजपा के इतिहास और विकास विषय पर विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मंडल क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं इस आयोजन का संचालन डॉक्टर कमल जोशी ने किया। मध्य प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के पूर्व इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बुधवार को वार्ड 61 में बनने वाली 20 लाख रुपए की सड़क का भूमि पूजन किया। जबरन कॉलोनी स्थित क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मीडिया के समक्ष कहा कि वह आगामी 10 दिनों में करोड़ों रुपए के 64 विकास कार्यों के भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार माना और कहा कि इन कार्यों की सौगात मिलने से जनता में खुशी का माहौल है। देखिए, 20 लाख की ये सड़क है और बहुत पुरानी मांग थी इस सड़क की, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ के रहवासियों में बहुत खुशी है। बड़ी महत्वपूर्ण सड़क इन्हें मिलने जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमें हमेशा विकास कार्यों में सपोर्ट करते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, स्थानीय कार्यकर्ताओं को जो हमेशा जागरूक रहकर हमें क्या क्या काम करवाना है, जनता की सेवा कैसे बेहतर से बेहतर करनी है, उसकी याद दिलाते हैं, बताते हैं। और ये तो शुरुआत है। कल हमने 50 लाख के काम का भूमि पूजन किया था, एक हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया था माननीय सांसद जी के साथ में, और कल से हमने प्रतिदिन 2-2, 4-4 भूमि पूजन के कार्यक्रम, लोकार्पण के कार्यक्रम तय किए हैं। आने वाले 10 दिन में हम लोग
64 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने वाले हैं। विकास की गंगा 3 नंबर विधानसभा में बहे, इसका हमने वादा किया था और हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का हमें पूरा सहयोग है, इसलिए हम सफल भी हो पा रहे हैं। सतीश मुक्सिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में है जिनके स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम खराब रहा है। प्रदेश सरकार का मानना है कि शिक्षा विभाग में पूर्व में अपात्र शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिसके चलते शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। लिहाजा उसे सुधारने की कोशिश में सरकार ने प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई है, लेकिन शिक्षक संघ ने सरकार के इस फैसले का विरोध जताना शुरू कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार उन अफसरों के इशारे पर काम कर रही है जिनके हाथ में शिक्षा विभाग की भागदौड़ है। शिक्षकों ने 28 तारीख से आयोजित होने वाली परीक्षा का विरोध किया है। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी देते हुए सरकार की खिलाफत की है। ग्वालियर में भी शिक्षक चेतावनी पत्र देने संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के रवैये की आलोचना की। आप सभी साथियों को मालूम है कि पिछले 1 वर्ष से पूरा मध्य प्रदेश क्या पूरा हिंदुस्तान कोरोना से पीड़ित है। बच्चों को स्कूल जाना बंद करा दिया गया था मार्च से ही। उस समय परीक्षाएं चल रही थी तो परीक्षाएं प्रभावित हुई। तो उसके कारण कई हमारे जब शासन ने निर्णय ले लिया था कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल टोटल बंद है पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार के जो कुछ कतिपय अधिकारी हैं जिनके हाथ में इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की बागडोर है, उनने स्कूलों में कहीं पढ़ाया नहीं। उनने ये निर्णय दिया शासन को कि जिन विद्यालयों के रिजल्ट खराब हुए हैं, परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं आए हैं, उनकी आप पुनः परीक्षा ली जाए। टीचरों की, शिक्षकों की परीक्षा ली जाए, उसके बाद उनकी सेवा से पृथक करने के आदेश जारी किए जाएं। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर से हमारे जो एक बार MBBS की डिग्री लेते हैं उसके बाद अपनी सेवा में आ जाते हैं। कई हालात बस कोई केस बिगड़ जाता है तो कभी उनसे कोई सरकार नहीं कहती है, ना कोई अधिकारी कहता है कि आप हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब पूरी तरह से विद्यालय पढ़ाई पूरी तरह से बंद कर दी गई थी तो इन कतिपय अधिकारियों द्वारा जो फर्जी आदेश जारी किया है, फर्जी आदेश निकाले हैं कि इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हो, इनकी परीक्षा ली जाए, इसको तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि ऐसे समय में कोई औचित्य नहीं है ना परीक्षा। आज हमारा आंदोलन का प्रथम चरण है। इसमें मध्य प्रदेश के जितने मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त सभी शिक्षक संगठन इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा निर्णय हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हम ज्ञापन देंगे संभागीय आयुक्त को, और भविष्य में हमारे जो माननीय मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, हमारे विधायक हैं, उनको भी हम ज्ञापन देंगे और साथ ही उन अधिकारियों की पूरी 10 साल की कार्य। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।